और अभी आपको बताएं कि लाहौर में मुल्तान रोड पर फैक्ट्री में बॉयलर फटने से आग लग गई। धमाके से एक राहगीर जान बहक हो गया। फैक्ट्री मैनेजर झुलसकर जख्मी हो गया। अनजफर की रिपोर्ट। लाहौर के मुल्तान रोड पर मशरूब फैक्ट्री में बॉयलर फटने से आतिशज़दगी का खौफनाक वाकया पेश आया। अलसुब फैक्ट्री का बॉयलर अचानक फटा और जोरदार धमाका हुआ, जिससे आग के शोले बुलंद हुए और पूरी फैक्ट्री को लपेट में ले लिया। धमाके के नतीजे में यासीन नामी राहगीर बौखलाकर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराया और जाँ बहक हो गया। फैक्ट्री का मैनेजर शब्बीर हुसैन झुलसकर जख्मी हो गया। इनका एलपीजी का गैस का सिलेंडर जो है वो ब्लास्ट हुआ है, जिससे काफी नुकसान हो सकता था। इर्द गिर्द के घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि इसको यहाँ से मूव करवा के कहीं और शिफ्ट किया जाए। बॉयलर फटने से आसपास मौजूद घरों के शीशे भी टूट गए। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। अर्ली मॉर्निंग में जोन सा पहले हल्की सी आग लगी है, उससे कोई 20-25 मिनट बाद जोन सा यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि हम लोगों को ऐसे लगा कि जैसे हमारे घर की छतें गिर गई हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने फौरन मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की और 2 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। इलाका मकीनों का कहना है कि रिहायशी इलाकों में फैक्ट्रीज का होना बड़े सानहे का सबब बन सकता है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ अनस जफर, समा, लाहौर। और आवाम को रिलीफ देने का मिशन, वजीर आजम ने एहसास टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम जल्द तैयार करने की हिदायत कर दी है। रिपोर्ट तैयार की है अब्बास शब्बीर ने, आपको दिखाते हैं। महंगाई का जोर तोड़ना हुकूमत का बड़ा मिशन। वजीर आजम की जेर सदारत पार्टी कोर कमेटी बैठक। महंगाई कंट्रोल के लिए जिले सतह पर कमेटियां बनाने, यूटिलिटी स्टोर के जरिए सब्सिडी देने, एहसास प्रोग्राम का दायराकार बढ़ाने का फैसला। इमरान खान ने मुस्तहिक घरानों को सस्ते राशन और पेट्रोल की फराहमी के लिए एहसास टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम जल्द लॉन्च करने की हिदायत भी कर दी। सारी दुनिया में जो महंगाई हुई है और उसका इम्पैक्ट जो पाकिस्तान पे थोड़ा आया है, कितने अर्से में कम होगी? मेरा ख्याल है हफ्ते के अंदर हो जाएगा। पेट्रोल है वो सब्सिडाइज रेट पर लोगों को मिल सकेगा, खास तौर से हमारे मोटरसाइकिल और रिक्शा वालों को जो अवामी सवारियाँ होती हैं। सिंध में आटा मुल्क भर से महंगा होने पर इजलास का इजहार तशवीश। वजीर इत्तलात के मुताबिक वजह सूबाई हुकूमत है, वरना तो अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो भी चुका। असल जो प्रॉब्लम आ रही है वो सिंध हुकूमत की तरफ से जो खुसूसन गंदम की रिलीज़ है उसमें मुसलसल डिले किया गया। दालों की कीमत में, सब्जियों की कीमत में और चीनी और आटे की कीमत में एक नीचे का ट्रेंड नज़र आ रहा है। इजलास में वज़ीर आज़म ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने की हिदायत की। सिंध में आइंदा PTI हुकूमत बनाने की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। महंगा डॉलर तो अच्छा होता है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर अनोखी मंतक ले आए। कहते हैं रुपए की कदर गिरी तो क्या हुआ, कुछ को नुकसान तो कुछ को फायदा भी हुआ। बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा, डॉलर की कदर बढ़ने से ओवरसीज पाकिस्तानियों के प्यारों को ज्यादा पैसे मिले। तो जाहिर है जो लोग इम्पोर्टेड चीज़ें ख़रीदते हैं उनको थोड़ी तंगी होती है। जो लोग जिनकी ऐसी सलाहियत है कि फ़ॉरेन ट्रिप्स पे जाएं या महंगी महंगी इम्पोर्टेड चीज़ें लें, उनको ज़ाहिर है थोड़ी सी तंगी होती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बड़ा फ़ायदा होता है, और उन लोगों में से आपको ये मैं बात ख़ास बताना चाहता हूँ। वो सारे लोग हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फैमिलीज़ पाकिस्तान में, उनको क्यों फ़ायदा होता है? क्योंकि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हमारे भाई बहन जो इन मुल्कों से रेमिटेंसेस अपने मेहनत और मुशक्क़त से पैसे भेज रहे हैं, उसकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है एक्सचेंज रेट की वजह से। एक्सचेंज रेट के ऊपर जाने से कुछ लोगों का नुकसान है, लेकिन कुछ लोगों का फ़ायदा है। हमारे साल में, इस साल में अगर हमारी रेमिटेंसेस जो हैं तकरीबन मिसाल के तौर पे 30 बिलियन डॉलर की हो जाती है, हमें उम्मीद है इससे भी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर हमारा एक्सचेंज रेट पिछले कुछ महीनों में 10% भी डिप्रीशिएट हुआ है, तो ये 3 बिलियन डॉलर अजाफी जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ख़ानदानों को पहुंच रहे हैं, ये 500 अरब रुपए से भी ज़्यादा बनता है, जो कि एडिशनल पैसा उन लोगों को जा रहा है। तो मेरी कहने की मुराद ये है कि हर चीज़ में, हर पॉलिसी में, मईशत की, कुछ लोगों को फ़ायदा होता है, कुछ लोगों को फ़ायदा नहीं होता। तो जब आप बात करते हैं कि जिन लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा, तो जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है उनको हमें नहीं भूलना चाहिए।
और डॉलर महंगा होने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा नहीं नुकसान हुआ। माहिर माशियात इकरामुल हक ने गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर के बयान को बेबुनियाद करार दे दिया। समा से गुफ्तगू में कहा, रजा बाकर की बातों में कोई मुआशी समझ नजर नहीं आती, हुकूमत को जवाब तलबी करनी चाहिए। पहले ये बेबुनियाद बात थी क्योंकि जो लोगों ने नया पाकिस्तान में बाहर से पैसा इन्वेस्ट किया था, अब वो जब किया था तो 124 रुपए का डॉलर था, जब अब वो वापस अपना पैसा वापस ले जाएंगे तो 172 रुपए पर डॉलर खरीदना पड़ेगा। तो ये कौन सा उनको फायदा हुआ है, बल्कि ये तो उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। और जहाँ तक स्पेंडिंग का ताल्लुक है कि बाहर से लाकर पैसे में यहाँ ज्यादा खर्च करूंगा तो उसको पाकिस्तान में क्या, आवाम को उससे क्या फायदा होगा। मैं कोई जमीन खरीद लूंगा, मैं कोई और जो है वो लग्जरी चीजें मंगवा लूंगा या मैं यहाँ खर्चा करूंगा। तो इस तरह की बेबुनियाद बातें करना जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, पैसे की कदर गिरने से सबसे बड़ा नुकसान जो होता है, जो हमारे बाहर के कर्जे हैं वो बैठे बिठाए उनकी जो हमें पेमेंट करना है वो उसी दिन बढ़ जाती है, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये हालिया दिनों में रजा बाकर साहब ने जो भी बयान दिए हैं ये इंतहाई काबिल गौर हैं कि क्या उनको देने भी चाहिए थे नहीं, और जो दिए हैं वो भी कोई इकोनॉमिक सेंस जो है वो मेक नहीं करते हैं मेरे ख्याल में। और आप सोचिए कि जो डॉलर महंगा होने से हमारी एक्सपोर्ट तो उस तरह नहीं बढ़ रही, लेकिन हम 80% दरामदात पे जिंदा हैं, तो वो तो सारी चीजें महंगी होगी, खाने पीने की चीजें हमारे पास हैं नहीं। लोग रुपए की कदर गिरना हमारी मईशत के लिए जहर कातिल है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, समझ नहीं आता गवर्नर स्टेट बैंक कौन सी मईशत पढ़ा रहे हैं। कौन सी मईशत है जो हमारे गवर्नर स्टेट बैंक हमें पढ़ा रहे हैं। चंद लाख लोगों की तरसीलात में तो शायद इजाफा हो जाता है, लेकिन डिवैल्यूएशन से जो 22 करोड़ अवाम की मईशत तबाह होती है, जो महंगाई मुल्क के अंदर बरपा होती है, उससे उन तरसीलात में जो इजाफा हुआ होता है वो भी खाया जाता है, बल्कि उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो डिवैल्यूएशन हमारी जैसी मईशत के लिए तो जहर कातिल है। कमाल या ऑपोजिशन की धमाल, तफसीलात कुछ देर में। आगे बढ़े और आपको बताएं, रावलपिंडी में पीडीएम का महंगाई के खिलाफ पहला शो ही नाकाम हो गया। कई जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद बमुश्किल 200 से 250 लोग ही इकट्ठे कर सका। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, अब तो हुकूमत को उसके वोटर्स भी बद्दुआएं दे रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे उमर आसिफ। महंगाई के खिलाफ पीडीएम का रावलपिंडी में पहला एहतजाज। कसीर जमाती इत्तेहाद अवाम को सड़कों पर निकालने में नाकाम रहा। पावर शो में से 200 से 250 लोगों की शिरकत। तर्जुमान नून लीग ने दावा किया कि इन हुक्मरानों का इख्तिदार तो महंगाई ही खा जाएगी। इस नालायक को जिसने अवाम के पास आटा खाने को पैसे नहीं छोड़े, चीनी खाने को पैसे नहीं छोड़े, दवाई लेने के पैसे नहीं छोड़े, डेंगू के हवाले किया और दूसरी तरफ महंगाई के हवाले कर दिए। ये मुल्क इन चोरों का तहम्मुल नहीं हो सकता। महंगाई के खिलाफ दुहाइयां देते कारकुनान ने भी हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। कहा था इन्होंने जी हम तब्दीली लेकर आएंगे, इमरान खान साहब ने खाक तब्दीली लेकर आए हैं, हर चीज़ महंगी कर दी। खान साहब पाकिस्तान के अवाम बेलौस सच्ची मोहब्बत करने वाले खूबसूरत लोग हैं। आपकी मौजूदा हुकूमत ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी है। 2 घंटे तवील एहतजाज के दौरान मरी रोड पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। उधर इस्लामाबाद में भी पीडीएम के मुकामी कायदीन का इजलास हुआ। फैसला किया गया कि 29 अक्टूबर को नेशनल प्रेस क्लब के बाहर हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा होगा। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। ऑपोजिशन का एहतजाज सकून.com है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। बोले, अगर कानून को हाथ में लिया गया तो हुकूमत भी एक्शन लेगी। कोई ये ना समझे कि इमरान खान की नज़र मुल्की मसाइल पर नहीं, बहुत जल्द महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर देंगे। और ये जुमा खेल रहे हैं। नवंबर और दिसंबर के महीनों में अपोजिशन एहतजाज करती है पिछले 3 सालों से, और कल का जुलूस बता रहा था उनका कि सकून.com है। इमरान खान इंशाल्लाह 5 साल अपनी हुकूमत के पूरे करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में इस महंगाई के जिन को बोतल में बंद करेंगे। पीडीएम हो या टीएलपी हो, अगर किसी ने कानून को हाथ में ना लिया हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, और अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया फिर कानून अपने एक्शन में होगा और कानून उनको हाथ में लेगा।
और महंगाई अभी और बढ़ेगी, कराची वालों को बिजली का बड़ा झटका लगाने की तैयारियां। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा को बिजली 3 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दे दी। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने दरख्वास्त सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी है। बिजली 1 माह के लिए 3 रुपये 45 पैसे महंगी करने की सिफारिश की गई। दरख्वास्त पर 3 नवंबर को समाअत होगी। मंजूरी की सूरत में कराची वालों पर 6 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। और आपको बताएं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पेरिस में इजलास जारी है। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं, फैसला आज होगा। आपको बताएं, FATF के सदर डॉक्टर मार्क्स प्लेयर आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए FATF का जायजा मिशन पाकिस्तान का दौरा भी कर सकता है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, फेटअप का आज आखिरी रोज है इजलास का, 3 दिन से पेरिस में जारी है। पाकिस्तान के मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ इक़दाम का जायजा लिया जा रहा है। खास तौर पर UN के जो डेजिग्नेटेड जो ऐसी तंजीमें और अफराद हैं जिन पर पाबंदी है, जिनको दहशतगर्द करार दिया गया है, उनके खिलाफ मुकदमात और उनको सजाएं देने के हवाले का खास तौर पर जायजा लिया जा रहा है इस इजलास में कि पाकिस्तान ने क्या इक़दाम किए हैं। आज जो डॉक्टर मार्क्स हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं फेटअप के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे शाम को और उसमें ऐलान करेंगे कि पाकिस्तान का नाम मजीद ग्रे लिस्ट में रखना है या उसको निकालना है। लेकिन अगर पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालना है तो उसके लिए एक जायजा मिशन पाकिस्तान का दौरा करेगा और उसके बाद ही इस हवाले से हतमी फैसला होगा। तो आज शाम तक इस हवाले से जो है अनाउंसमेंट हो जाएगी। आज शाम तक अनाउंसमेंट हो जाएगी। बहुत शुक्रिया शकील अहमद। और बलूचिस्तान में सियासी बहरान, वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई। हुकूमत मुखालिफिन ने 5 अरकान के लापता होने का दावा कर दिया। बाद में 1 रुकन असेंबली पहुंच गए। अब्दुर्रहमान खेतरान कहते हैं वज़ीर आला को जाना पड़ेगा। जाम कमाल वज़ीर आला रहेंगे या नहीं, तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई। नाराज रुकन सरदार अब्दुल रहमान केथरान ने जाम कमाल पर इल्जामात लगाते हुए उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया। हम मुतालबा करते हैं कि जाम कमाल खान वज़ीर आला बलूचिस्तान की खराब कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए उन्हें वज़ीर आला क़ायद ऐवान के ओहदे से हटाकर उनकी जगह पर ऐवान के अक्सरियत के हामिल रुकन असम्बली को वज़ीर आला और क़ायद ऐवान मुंतखब किया जाए। जो अपोजिशन 42 अरकान की हिमायत हासिल होने के दावे कर रही थी, तहरीक अदम एतमाद पेश करने के हक में 33 अरकान का पावर शो ही दिखा सकी। करारदाद तहरीक के हक में 33 वोट पड़े। बाप पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लाला अब्दुल रशीद, अकबर आसकानी, बुशरा रिंद, बीबी लैला तरीन और माँ जबी शीरी ऐवान से गैर हाजिर रहे। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर जान ने इल्जाम लगाया लापता अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपकी मौजूदगी में 5 MPs मिसिंग है। ये ऐसा नहीं चलेगा। जो मिसिंग है उनको फौरी तौर पे यहाँ इस हाउस में लाया जाए। इस दौरान लाला अब्दुल रशीद असेंबली पहुँच गए। स्पीकर रूलिंग के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी पीर को होने वाले इजलास में होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल डट गए। असेंबली फ्लोर पर मुस्ताफ़ी होने से साफ इनकार कर दिया। कहा तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करेंगे। सियासत में इस किस्म की हार कई इस्तीफों से बेहतर है। अगर ऐवान से 2 वोट भी मिले तो फख्र की बात होगी। वोटिंग होगी, चीजें बड़ी जाहिर हो जाएंगी। हमें कामयाबी मिली, हम अपनी हुकूमत चलाएंगे, नहीं मिली हम भी एक अपोजिशन का फिर इंशाल्लाह अच्छा किरदार अदा करें। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि इन दिनों में मैं इस्तीफा दूंगा तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं उस हार को जरूर कबूल करूंगा जो मैं इधर हारूं। इस हॉल के अंदर मैं शायद मुझे अगर 2 वोट भी मिले मेरे लिए फखरी हार होगा। सियासत में इस किस्म की अगर हार हो वो इस कई इस्तीफों से बहुत बेहतर है। हमारा जो फोकस है वो अपनी पार्टी और अपने कोलिशन पार्टनर्स के ऊपर है जिनकी तादाद 40 और 41 है। और मैंने पहले दिन कहा था कि मुझे जिस दिन इस 40-41 के अंदर अपनी अक्सरियत नजर नहीं आएगी मैं वैसे ही छोड़ के चला जाऊंगा। मैं बिल्कुल चैलेंज कबूल करता हूं सना बलोच साहब का कि अगर 2% बलूचिस्तान के लोगों ने भी आपको वोट दे दिया रेफरेंडम का तो मैं जिंदगी भर सियासत से इस्तीफा दे दूंगा। और अगर हम जीत गए फिर आपको जिंदगी भर सियासत छोड़नी पड़ेगी। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च के लिए एक मरतबा फिर असेंबलियों से इस्तीफों की शर्त रख दी। 18 अक्टूबर की PDM मीटिंग में फजलुर रहमान ने कहा इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च का फ़ायदा नहीं होगा। नवाज शरीफ ने जवाब दिया हम आपके साथ हैं। लॉन्ग मार्च का फैसला क्यों ना हो सका, बता रहे हैं नईम अशरफ भट्ट अपनी रिपोर्ट में।
फजलुर रहमान अब भी लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से जोड़ने के कायल। 18 अक्टूबर को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराही इजलास में फजलुर रहमान ने कहा कि असेंबली से इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च का कोई फायदा नहीं। जवाब में नवाज शरीफ ने कहा कि मौलाना साहब हम एक साथ हैं। दूसरी जानिब नून लीग की अक्सरियत पहले ही ये राय दे चुकी है कि पीपल्स पार्टी और ANP के बगैर अकेले इस्तीफों का फायदा नहीं होगा। जराये का कहना है कि इत्तफाक़े राय ना होने की वजह से ही अब तक PDM ने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नहीं किया। लीगी कायद ने मौलाना को साथ देने का कह तो दिया, लेकिन देखना होगा कि वो अपनी पार्टी की अक्सरियत को इस्तीफों पर कैसे राजी करेंगे। नईम अशरफ बाट, समा, लाहौर। अब आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर रेलवे आजम स्वाति को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 26 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। आजम स्वाति के इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात के केस की समाअत हुई। वफाकी वजीर तलबी के बावजूद पेश ना हुए। आजम स्वाति के वकील के मुआवन इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। उन्होंने पेशी के लिए मोहलत की इस्तदा करते हुए कहा, सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए आजम स्वाति को शोकॉज जारी कर दिया। वफाकी वजीर को 26 अक्टूबर को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म भी दे दिया गया। अभी खबर यह है कि किडनी हिल्स रेफरेंस में सलीम मानवीवाला ने भी नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का सहारा ले लिया। केस ट्रांसफर करने की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत ये केस नैब का नहीं बनता। अहम खबर है, आपको बताएं, एहतसाब अदालत किडनी हिल्स रेफरेंस ऐसे में सलीम मानवीवाला ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का सहारा लिया है। दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत ये केस नैब का नहीं बनता। जिस ट्रांजेक्शन पर केस बनाया वो SECP और FBR का मामला है। केस मुताल्लिका इदारों को मुंतकिल किया जाए, दरख्वास्त में ये इस्तदा भी की गई है। नैब ने जाली अकाउंट स्कैंडल में बरामद 2 करोड़ 81 लाख से जायद की रकम सिंध हुकूमत को दे दी। नैब रावलपिंडी ने रकम प्ली बागेन की मद में बरामद की थी। मजीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, बताएगा किन केसेस में रिकवरी की गई थी? शाजिब, ये मुख्तलिफ केसेस हैं 3, जिसमें सोलर लाइट्स का केस शामिल है। इसके अलावा ट्रैक्टर सब्सिडी में गबन का केस है और प्लाट्स का गबन का मामला था, जिस पर रिकवरी की गई थी। ये रकम अब सिंध हुकूमत को वापस की जा रही है और आज इसमें अहम पेशरफ सामने यह है कि 2 करोड़ 81 लाख रुपए से ज्यादा की रकम सिंध हुकूमत को वापस की गई है। नैब रावलपिंडी में ये रकम सिंध हुकाम के हवाले की गई है। यहाँ पर सिंध हुकूमत के जो हुकाम थे वो मौजूद थे। अब तक जो है 35 अरब रुपए की कुल रकम जो रिकवर की जा चुकी है इसमें, जबकि 8 करोड़ रुपए इससे पहले ही नकदी की सूरत में वापस की जा चुकी है। इसके अलावा 20 अरब रुपए से ज्यादा की जमीन जो है वो सिंध हुकूमत को लौटाई जा चुकी है। नैब का ये कहना है कि जो मजीद केसेस में रिकवरीज हो रही है वो भी वापस सरकारी खजाने में ये रकम जमा कराई जाएगी। हम पेशरफ सामने यह और हम पेशरफ सामने आइए। सुहेल रशीद, बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम मामले की बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 2 मराहिल में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। पहले मरहले में 15 दिसंबर को विलेज और नेबरहुड के इंतखाबात होंगे, जबकि दूसरे मरहले में 25 मार्च 2022 को तहसील की सतह पर इंतखाबात कराए जाएंगे। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कामरान बंगश कहते हैं, दिसंबर में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन बनाया जाएगा। अब आपको बताएं, पंजाब में छोटे से मच्छर के बड़े वार जारी हैं। लाहौर में डेंगू बुखार में मुब्तला मजीद 3 अफराद जान की बाजी हार गए। इसी पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, अस्पतालों में क्या सूरत हाल है इस वक्त? शाज़ेब, अस्पतालों में सूरत हाल कोई खासी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो मरीज़ों की तादाद है उनमें रोज़ बरोज़ इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त लाहौर की अस्पतालों में 1000 से ज़्यादा मरीज़ हैं जो कि तशवीशनाक हालत में ज़ेर इलाज हैं। तकरीबन 1161 मरीज़ हैं जिनको दाखिल किया गया है लाहौर के सरकारी और निजी अस्पतालों के अंदर। इसी के साथ साथ जो 24 घंटे के अंदर केसेस रिपोर्ट हुए हैं लाहौर में वो 266 हैं, और अब लाहौर में जो कुल केसेस की तादाद है वो 6000 से तजावज़ कर गई है। 6000 के करीब पहुँच चुकी हुई है सारी तादाद। और साथ ही साथ जो डेंगू लार्वा है उसको तल्फ करने के लिए भी जो ज़िले इंतज़ामिया है वो काम कर रही है। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 650 मुकामात लाहौर में ऐसे थे जहाँ पर डेंगू लार्वा पाया गया और उसे तल्फ किया गया है। अब भी जो सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं लाहौर के अंदर वो डिफेंस से रिपोर्ट हो रहे हैं। उसके बाद जो केसेस हैं वो इकबाल टाउन से रिपोर्ट हो रहे हैं। ये 2 ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा डेंगू मच्छर से मुतासर हैं, और यहाँ के जो अस्पताल हैं उनमें केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और अस्पताल भरे हैं। जी बिल्कुल, 24 घंटे में 266 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। बहुत शुक्रिया दानियाल उमर आपका।
दूसरी जानब जुड़वा शहरों में 24 घंटे के दौरान मजीद 146 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे उमर आसिफ से। उमर, बताइएगा मजमूई तौर पर सूरत हाल क्या है और महकमा सेहत का क्या वर्जन है? गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 146 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जिसमें अक्सरियत की तादाद जो है वो इस्लामाबाद से बताई जा रही है। इस्लामाबाद में 9 मरीज डेंगू के मोहलिक वायरस के बाइस जान से जा चुके हैं, जबकि रवां सीज़न 1 मरीज जो है डेंगू के बाइस रावलपिंडी में भी जान बहक हो चुका है। 9 अफराद ऐसे हैं जो कि अलाइड अस्पतालों में तशवीशनाक हालत के दौरान इस टाइम HDU में दाखिल हैं। और साथ साथ महकमा सेहत और ज़िला इंतज़ामिया को ये भी उम्मीद है कि जैसे जैसे मौसम सर्द होगा तो डेंगू के वार मजीद कम होते जाएंगे। उनका ये भी कहना है कि मुसलसल IRS फोगिंग और लार्वा तल्फ करने का अमल जारी है। जी ठीक है उमर आसिफ, आपका शुक्रिया। और मुल्क में कोरोना से एक दिन में मजीद 16 मरीज इंतकाल कर गए हैं। आपको बताएं मजमूई अमवात 28,330 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 44,334 टेस्ट किए गए, 622 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 1.40% रही। और झंग की तहसील शोरकोट का इलाका गल्ला मंडी मसाइलिस्तान बना हुआ है। टूटी सड़कें, कचरे के ढेर और जमा गंदा पानी मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई है। शहरी क्या मुतालबा कर रहे हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। मेरा नाम राणा वसीम अहमद खान, मेरा तल्लक झंग की तहसील शोरकोट गल्ला मंडी से है। ये हमारे इलाके का बुनियाद आबादी है। यहाँ 7 से 8 गर्ल्स हाई स्कूल हैं। यहाँ पे छुट्टी के वक्त इतना रश होता है, हमारी इंतजामिया ने आज तक नहीं सोचा कि यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम को बना दें या ट्रैफिक पुलिस खड़ी कर दें। ये है हमारे इलाके की जामिया मस्जिद। इसके बाहर लगे गंदगी के ढेर और जौहर की वजह से अक्सर नमाजी परेशान रहते हैं, लेकिन इंतजामिया को शर्म नहीं आती, आंखें बंद किए हुए है। ये है खालिद बिन वलीद डॉक्टर रोड। यहाँ पे सुबह शाम सैकड़ों के हिसाब से मरीज इलाज की घर से आते हैं। इस रोड का इलाज करना इंतजामिया भूल गई। 40 साल पहले गल्ला मंडी को जगह तो फराहम कर दी गई, लेकिन इसे इंतजामिया आबाद ना कर सकी, जिसकी वजह से जिम्मेदार और आरती समान दोनों परेशान हैं। हमारे इलाके के मुंतखब वाकई वजीर वादे तो बहुत करते थे, लेकिन मुंतखब होने के बाद कुछ काम ना कर सके। और अभी खबर यह है कि GSP प्लस में तौसी पर नजरसानी के सिलसिले में गवर्नर पंजाब यूरोपीय ममालिक का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुंच गए हैं। गवर्नर पंजाब ने इटली, ब्रसल्स, हंगरी समेत दीगर यूरोपीय ममालिक का दौरा किया। चौधरी सरवर ने यूरोपीय यूनियन के 4 नायब सदूर समेत 30 से जायद अरकान पार्लियामेंट से भी मुलाकात की। गवर्नर पंजाब को GSP प्लस स्टेटस में तौसी के मामले में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। गवर्नर पंजाब ने अपने दौरे में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल भी सुने। GSP प्लस स्टेटस की वजह से अब तक पाकिस्तान को $20 अरब से जायद का फ़ायदा हो चुका है। और मिनी ब्राज़ील लियारी में एक ऐसी फुटबॉल अकेडमी है जिसमें बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती। हुज़ैफा खान की रिपोर्ट। ये खूबसूरत मनाजिर किसी यूरोपियन फुटबॉल क्लब के नहीं बल्कि लियारी में वाक़े इमाद फुटबॉल एकेडमी के हैं, जहां नौजवान खिलाड़ियों की तरबियत के लिए लश ग्रीन टर्फ बिछाया गया है। मैदान के अतराफ मौजूद रंग बिरंगी इमारतों ने मंजर और भी दिलकश बना दिया है। एकेडमी में ज़ेर तरबियत नन्हे फुटबॉलर्स में कोई मोहम्मद सलाह बनना चाहता है तो किसी का ख्वाब नेमार जूनियर, रोनाल्डो और मेसी बनने का है। ये एकेडमी फुटबॉल फेडरेशन या हुकूमती ग्रांट से नहीं बल्कि एक फैमिली की काविशों का नतीजा है। कोच हिम्मत जो थे ये खुद एक फ़ुटबॉलर थे। ये पहले यहीं पे ट्रेनिंग हासिल करते थे कराची में ही, तो इनका था कि मैं मतलब ट्रेनिंग करके कराची यहाँ पे लियारी में आके इनके बच्चों के लिए कुछ करूँ। फिर ये गए मैनचेस्टर क्लब, वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देने लगे, मतलब वहाँ की सर्टिफिकेट लिए क्लब के लिए, तो वहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी। तो इनके पेरेंट्स ने कहा कि अब हिम्मत खुद तो नहीं है लेकिन हम यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं, हिम्मत का नाम रोशन करना, कि उनका नाम एक रहे। तो आज ये बच्चे आप देख सकते हैं, ये सारा मतलब उनकी वजह से ही है। लियारी के ये बासलाहियत बच्चे बेहतरीन सहूलियात और तरबियत मिलने पर बहुत मुतमईन हैं। कोचेज़ हैं यहाँ पर और बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे आते हैं यहाँ पर सीखने। यहाँ पर हम शाम से लेकर रात तक ट्रेनिंग करते हैं और
जो रात में होती है वो उसका अलग ही माहौल होता है। ये फुटबॉल एकेडमी अब लियारी की पहचान बन गई है, जिसके दिन के मनाजिर तो हसीन हैं ही, लेकिन रात का मंजर भी लोगों को खूब भाता है। पाकिस्तान फुटबॉल के डूबते हुए सूरज में ये एकेडमी एक रोशनी की किरण है। इस तरह की मजीद एकेडमीज कायम की जाएं ताकि पाकिस्तान में फुटबॉल को बचाया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।